अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो डीएच सिटी कराची की मार्केट अपडेट पर है और आज मेरा विज़िट था डीएच सिटी कराची में। तो सोचा कि आज आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया जाए और मार्केट में जो लेटेस्ट इस वक्त जो न्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मैं डीएच सिटी में एंटर हुआ हूँ, डीएच सिटी के इंटरचेंज से। और ये जो जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये डीएच सिटी के सेक्टर 2 है और जो सेक्टर 2B है इस वक्त मैं उससे गुज़र रहा हूँ। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल है, जैसा कि आप जानते हैं पिछले 1 डेढ़ महीने से मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट है। तो ओवरऑल डीएच सिटी के अंदर इस वक्त काफ़ी बेहतरी है और रेट जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चल रहे हैं। इस वक्त मार्केट जो है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में और फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। खैर, अभी इम्प्रूवमेंट तो नहीं है इस वक्त। जो बेसिकली जो रेट बढ़ रहा है ये वो है जो मार्केट रिकवरी फेज़ के अंदर है, क्योंकि अगर आप पिछले 4 5 साल की जो रेट्स हैं उनको देखें तो ज़्यादातर लोगों के वो रेट्स हैं जो लोगों ने महंगी बाइंग की हुई है। तो ये इस वक्त मार्केट रिकवरी फेज़ के अंदर है। तो उस वक्त जो है वो ओवरऑल, लेकिन ये है कि अच्छा है। इससे पहले जैसा कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ज़्यादातर जो है वो मार्केट 10 15 दिन जो है वो रेट इम्प्रूव होते थे, उसके बाद फिर से जो है वो करेक्शन हो जाती थी। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार मार्केट पॉजिटिव है, एंड यूज़र बाइंग कर रहा है काफ़ी। और वजूहत उसकी मैं पहले भी बता चुका हूँ, मलिर एक्सप्रेस वे और जो इंटरेस्ट रेट कम होना है और ओवरऑल जो इकॉनमी के अंदर थोड़ी बेहतरी है, उस हवाले से इस वक्त मार्केट के अंदर काफ़ी बेहतरी देखी जा रही है रियल स्टेट मार्केट के अंदर, स्पेशली डीएच सिटी और डीएचए के अंदर। अच्छा, अब मैं साथ साथ आपको लोकेशन का भी आइडिया देता जाऊँ। इस वक्त जो है ये हमारे सामने जिस रोड पे भी मैं जाऊंगा वो मेन बुलेवार्ड है और मेरे राइट साइड पे इस वक्त सेक्टर 2 डेल्टा है, 2D, जिसमें 500 गज़ के प्लॉट्स हैं। और लेफ़्ट साइड पे जो है ये सारे 300 गज़ के प्लॉट्स हैं और ये 2A सेक्टर है लेफ़्ट साइड पे। अभी जैसे ही हम मेन रोड पे आते हैं तो मैं आपको फर्दर आगे लोकेशंस का भी आइडिया देता हूँ कि इस वक्त आगे क्या है। तो व्यूअर्स, ये डीएच सिटी की मेन बुलेवार्ड है, जिसे जिना एवेन्यू भी कहा जाता है। और ये जो मेन बुलेवार्ड है वो आप देख सकते हैं अच्छे साइज़ की है। और इसके ऊपर जितने मेन सेक्टर्स हैं वो सारे इसी रोड के ऊपर हैं। और जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है इस वक्त, वो गेट जो है वो अगर आप हैदराबाद से आते हैं तो इस गेट से आप एंटर होते हैं। तो इसी तरीके से अभी लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 2A चल रहा है और जो राइट साइड है, अभी जब आप इसे यू टर्न लेंगे तो राइट साइड पे ये सेक्टर 3 आ जाता है। तो उसके अलावा मार्केट के अंदर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स ये भी हैं कि जो गोल्फ़ है डीएच सिटी सेक्टर 16 में, जो गोल्फ़ कोर्स है उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है इस वक्त। और आने वाले 3 से 4 महीने में, जून तक उम्मीद ये है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 महीने तक कि 3 से 4 होल्स जो हैं गोल्फ़ के वो तैयार हो जाएंगे, ताकि एक जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। तो उसके ऊपर भी काफ़ी डीएचए जो है वो काम कर रहा है। और अभी सिचुएशन ये है कि ऑन ग्राउंड कह रहे हैं कि काम अब कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा गोल्फ़ कोर्स के ऊपर। तो ये एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव ख़बर है मार्केट के हवाले से। तो इस वक्त मैं राउंड अबाउट पे हूँ डीएच सिटी कराची के, और ये राउंड अबाउट आप देख सकते हैं कि हम अब जो आगे हैं हमारे लेफ़्ट साइड पे अब सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 जो है वो सबसे डेवलप्ड सेक्टर है डीएच सिटी का। और आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं वो सेक्टर 3 के अंदर ही हैं। और इसी तरीके से अब हम सीधा जो है वो जा रहे हैं फर्दर आगे सेक्टर 14 की तरफ। और ये जो मेन रोड है इसके ऊपर सारे सेक्टर्स आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब राइट साइड पे सेक्टर 2 है, लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 3 है। इसके फ़ौरन बाद जो है वो सेक्टर 5 और 6 आ जाते हैं। अगर आप मैप को देखते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरीके से ही दिखाई दे रहा है। तो खैर, इसके अलावा एक और अच्छी खबर ये भी है कि जो
एंट्रेंस है, इंटरचेंज के साथ ही एक ओपन एयर थिएटर भी बन रहा है, सिनेमा, और जो कि ड्राइव थ्रू सिनेमा है और ओपन एयर सिनेमा है। तो उसके ऊपर साथ में फूड कोर्ट भी है, तो उसके ऊपर भी काम इस वक्त मार्केट के अंदर ये भी डीएचए की तरफ से ऑफिशियली जो है वो खबर आई है कि उस पर भी जो है वो काम शुरू होने जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अब वो एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है। और लास्ट में देख रहा था यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स भी आई हैं मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मलिर एक्सप्रेसवे से पहले ये इस वक्त आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ से शुरू होता है, जो सीबीडी कमर्शियल है। अब आप देख सकते हैं सेक्टर 3 और 6 का बोर्ड है, यहाँ पे सेक्टर 3 एंड हो जाता है। अगर आप इस रोड से जो लेफ़्ट पे जा रहे हैं यहाँ से आप जाते हैं तो सेक्टर 3 जो है वो लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे सेक्टर 6 आ जाता है। मतलब अब हमारे जो है वो लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 6 अब शुरू हो गया है, जहाँ पर ये कंटेनर्स रखे हुए हैं, सेक्टर 6 है और लेफ़्ट साइड पे। और राइट साइड पे जो है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। डीएचए सिटी का जो मेन डाउनटाउन एरिया होगा, जहाँ पर सारा कमर्शियल एक्टिविटी होगी, और मेन कमर्शियल एरिया है डीएचए सिटी का। और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 6 है। सेक्टर 6 के अंदर जो सेक्टर 6A और B जो है, यहाँ पर 500 गज के प्लॉट्स हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है। इसका ऑफिशियल मैप भी डीएचए दे चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त सेक्टर 6 के अंदर जो है वो रोड्स वगैरह काम काफ़ी हद तक हुआ है, और बाकी जो सेक्टर 6D और C हैं उनके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो ये इस वक्त सेक्टर 6 और CBD हमारे साथ चल रहा है। तो मलिर एक्सप्रेसवे की जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं देख रहा था कि उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं उन्होंने भी आगे यूट्यूब पे काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स को भी ये कहा है कि इस महीने के एंड तक, दिसंबर के एंड तक जो है वो मलिर एक्सप्रेसवे का जो फ़ेज़ 1 है वो ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो ऐसा लगता है कि ये खुल जाता है फ़ेज़ 1 तो उससे भी मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं सुनता था कि ये भी कहते थे कि ये नहीं बनेगा और ये डिले हो जाएगा, और ये इस तरह के प्रोजेक्ट इससे पहले भी डिले होते रहे हैं। लेकिन मलिर एक्सप्रेसवे के केस के अंदर हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उसका फ़ेज़ 1 खुल जाता है तो उसके बाद फिर फर्दर आगे फ़ेज़ 2 जो है उसका, जो काठौर तक आएगा शाह फैसल से, वो उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है इस वक्त। तो उम्मीद है वो भी इंशाल्लाह 1 साल तक का, वो कह रहे हैं कि 1 साल में जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो 1 साल में ओपन होता है तो उसके बाद फिर डीएचए सिटी के अंदर जो है वो हम बहुत अच्छा जो है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त आप राइट साइड पे देख रहे हैं, ये सोफा यूनिवर्सिटी है डीएचए सिटी के अंदर, और ये सोफा यूनिवर्सिटी का एक कैंपस डीएचए में भी है, डीएचए फ़ेज़ 7 में, और ये भी उसका एक डीसी के कैंपस है ये, और ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और ये इस वक्त जो है वो इस यहाँ पर जो है वो क्लासेस होती हैं, और ये यहाँ पर इंजीनियरिंग की स्टडीज़ जो है वो होती हैं। तो इसी तरीके से अब हमारे लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये सेक्टर 6 अब यहाँ ख़त्म हो जाता है और सेक्टर 9 शुरू हो जाता है। तो राइट साइड पे अब सेक्टर 8 आता है, और सेंटर में CBD चल रहा है, और लेफ़्ट साइड पे जो है वो इस वक्त जो हैं हम, तो ये सेक्टर 9 शुरू हो गया है। सेक्टर 9 जो है यहाँ पर आता है, और इस 9 के फ़ौरन बाद ही फिर आगे जो है वो सेक्टर 12 आता है। अच्छा, 9 का A और B जो है इसमें भी 500 गज के प्लॉट्स हैं, और यहाँ पर भी ऑफिशियल मैप आ चुका है। और जो 9 का C और D है वहाँ पर 9C के अंदर 200 और 300 गज के प्लॉट्स हैं, और जो 9D है उसके अंदर 500 गज ही है, और उसका उन दोनों का 9C और D का भी ऑफिशियल मैप नहीं है। सिर्फ 9A और B, 6AB और 9AB का ऑफिशियल मैप मौजूद है, जो कि पहले आपको पता है सेक्टर 3 का था। 5, 7, 14, 13 इन सब के ऑफिशियल मैप्स हैं। तो एक चीज़ और भी मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो मैप्स हैं उनके अंदर आप थोड़ा सा ख्याल करें। जैसे कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जो अनऑफिशियल मैप्स हैं उस पर देख के कॉर्नर प्लॉट्स परचेज़ कर रहे होते हैं, और मेरे हिसाब से वो ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि वो ऑफिशियल मैप नहीं है। कल के दिन हमने देखा है कि जो जिन सेक्टर्स के अनऑफिशियल मैप्स थे उनके अंदर कुछ प्लॉट्स थे जो अच्छी लोकेशन के थे, और बाद में वो चेंज हो गए जब ऑफिशियल मैप आया। तो इस तरह की चीज़ है कि इसके अंदर आप बेहतर ये है कि अगर आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट चाहिए, जैसे आप कोई बड़े रोड का या कॉर्नर प्लॉट परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो ऑफिशियल मैप्स वाले सेक्टर्स हैं उन्हीं में जाएं।
क्योंकि जो अनऑफिशियल वाला है उसके अंदर आपका एक रिस्क हमेशा से ही रहता है। सो व्यूअर्स, इस वक्त लेफ़्ट साइड पे सेक्टर 12 है और सेक्टर 12 के बाद ही जो है वो आगे सेक्टर 14 आ जाता है। सेक्टर 14 में इस वक्त जो है वो टाउन हाउसेस जो हैं वो हमने जो बनाए हैं, आज उसका भी एक आपको टूर करा दूंगा। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ऑन ग्राउंड के हवाले से। पहली बार मैं इस तरह की ड्राइव थ्रू वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको एक गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। जी तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त सेक्टर 14B में मौजूद हूँ और ये आप देख सकते हैं इजी टाउन हाउसेस का डायरेक्शन बोर्ड है और इस वक्त सेक्टर 14B के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे घर जो है वो यहाँ बने हुए हैं। तो वैसे तो हम टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करते रहें, तो ये इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारे घर यहाँ पर। सो व्यूअर्स, ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त मैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे घर हमारे तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त पोजेसन देने का सिलसिला भी जारी है और बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ के रहने के लिए। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर ये है कि काफ़ी ज़्यादा घर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बन चुके हैं और सेक्टर 14 में एक लिवेबिलिटी का जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम देख सकते हैं। कुछ घरों पे इस वक्त यहाँ पर अभी काम भी चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ दीगर बिल्डर्स के घर थे जो तैयार नहीं हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इजी टाउन हाउसेस के जितने भी घर आप देख रहे हैं इस वक्त दोनों तरफ वो तैयार हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्टर 14 में इस वक्त बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अगर आप सेक्टर 14 में घर वगैरह भी ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और तो आपको घरों के हवाले से भी गाइड कर दिया जाएगा। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये थी एक मार्केट अपडेट और DHA सिटी का एक ओवरव्यू के इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। बाइंग सेलिंग के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।